Recording in progress. भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है।
अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करें। मैं सर्वोत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। ज्ञान का अंजन जो सतगुरु ने दिया, उस अंजन को लगाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाला ब्राह्मण हूं। मुझे बनाने वाला बाबा मेरे बिल्कुल सामने, उनके सानिध्य को फील करेंगे। बाबा के साथ अब हम सभी मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? तुम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनना है। आज तो बाबा ने हमें बहुत ऊंचा चढ़ा दिया है, इतना ज्यादा कि ब्रह्मांड के मालिक बना दिया। ब्रह्मांड के मालिक, विश्व और के भी विश्व के मालिक, सारी दुनिया के मालिक, सारी दुनिया के मालिक। बाप के श्रेष्ठ मत पर चलकर अपनी राजधानी स्थापित करनी है। करनी है, बिल्कुल। ब्राह्मण परिवार के कुलभूषण। कुलभूषण। तो नशा चढ़ रहा है कि नहीं? बहुत। कौन है हम, है ना? कौन सी आत्माएं हैं? तो कैसे बनेंगे? बाबा ने बोले, मीठी बच्ची, अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। क्या क्या बाबा ने सुनाया जो हम जानते नहीं? बताओ। हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं था। हमें तो पहले तो यही नहीं पता था कि हम आत्मा है। ड्रामा का ज्ञान। और हमारी बुद्धि में हमेशा बुद्धि हेवन और हेल का सारा चक्र घूमता रहे। हमें पता होना चाहिए। हेल का पता कहाँ था? और ये भी नहीं पता था कि हम देवी देवता बनेंगे। और ये भी कहते थे कि परमात्मा हर जगह है, सब जगह है, हर जगह पर। पता चला मैं कौन, मेरा कौन, मेरा कौन, भगवान कौन है, उसको गॉड फादर कहते, पर बाबा कहते प्यार है ही नहीं, प्यार है नहीं, मांगने वाले बने हुए थे ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि मंदिर में जो देवी देवता है वो हम ही हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था, विश्वास ही नहीं होता था। The acceptance that नहीं, हमें ये पता we था and कि God have a direct communication. We don't have to go through pundits and this and that and the other. That is the main. We better not go through pundits. Just आंखें बंद करो और भगवान सामने बैठे। ना ही परम धाम का पता था, ना ही सूक्ष्म वतन का, कोई नॉलेज नहीं थी। आवाज नहीं आ रही दीदी। म्यूट किए। सॉरी। भगवान को हम जानते थे बहुत,
ऑर्नामेंट्स पहन के बैठे, बट भगवान जो निराकार है पता ही नहीं था। ये पता नहीं ना, शिव की पूजा करे उसको शंकर समझ लिया। ये सारी बातें हमको अवेयरनेस में आई। और अब क्या, कभी कभी ऐसे लगता है वो वाली भक्ति कर लें, लगता है कि नहीं लगता? नहीं। भक्ति पहले यही पता था कि शिव और शंकर एक ही हैं। नहीं, ये भक्ति मीन्स अब ये हो गया है कि भी गणेश जी के गुण हमारे अंदर आ जाएं, हम उस टाइप के हो जाएं, दोज थिंग्स। I mean, you consider them as Devi Devta and try to adapt their it's a new perspective, though it's there. Yeah. अब वो दो इट्स देयर वाला भी धीरे धीरे खत्म करो, एक बाबा बस ना। गणेश जी की मूर्ति किस लिए है? हमें, ये हमारा आईना है कि ये तुम हो, मेरे में और इसमें अंतर कितना है, अपने डिफरेंस को फील करना। लक्ष्मी नारायण को हम देखते हैं, like we see the Lakshmi Narayan Murti, the same way we see the other Devi Devtas Murti, and ये हम हैं, and we should, in Dwapar Yuga we will also be, हम ही पूजे हमें पुजारी, that kind of a story. पुजारी, बिल्कुल। Yeah. और ब्राह्मण से जैसे नवरात्रि हैं तो we invoke the shaktis of इन्वोक द शक्ति। और आज आपको भेजा है शैलपुत्री का डिस्क्रिप्शन भी। ये सारी बातें मुझ में होनी चाहिए, मैं ही वो हूं। तो ब्राह्मण धर्म में ताकत ज्यादा क्यों है? कैसे सबसे ज्यादा ताकत इसी धर्म में? कौन सी ताकत? ब्राह्मण धर्म की ताकत का मतलब क्या है? ऐसी ताकत है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देता है। हमारी ताकत ही है बाबा की श्रीमत। बाबा की श्रीमत, बाबा का साथ है ना। और क्या करते हैं हम? सारे विश्व को शांत, विश्व परिवर्तन करने की ताकत है। विश्व परिवर्तन करने की ताकत है। और ये ताकत कैसे आती है? हाँ जी नीलम बहन। और हमें नर से नारायण बनाने की ताकत है। खुद भी बनते और औरों को भी बनाते हैं। आज तो बाबा ने कहा ना, नर को नारायण बनाने की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। तो ये सारी ताकत कैसे आती है हमारे में? क्योंकि हम बाप के मददगार बनते हैं। बाप के मददगार बनते हैं और बाप हमारा साथी है। गीत सुना ना, भगवान हमारा साथी है, वो पग पग पर मेरे साथ चलता है। जब पग पग पर साथ चलता है ना, तब तो मैं ब्राह्मण हूँ। जब उसको आउट कर देते हैं फिर मैं नर बन जाता हूँ, ब्राह्मण से ऑर्डिनरी बन जाते हैं। तो नहीं, सबसे बड़ा प्राइज मिलता है। आउट नहीं करते, भूल जाते। आउट नहीं करते, भूल जाते हैं, बिल्कुल। पर एक तरह से हम दूसरों को याद कर लेते हैं। हम दूसरों के साथ डील करते हुए उसको बस साथ रखें। जैसे छोटा बच्चा क्या कहता है, मम्मी आप साथ चलो ना। अपने दोस्तों के पास भी जाएगा, कहेगा मम्मी आप यहाँ बैठ जाओ। और मम्मी सामने बैठी है तो वो बड़े मजे से खेल रहा है, उसको बेफिक्र है। जैसे एग्जाम्स भी होते हैं तो किड्स वांट दैट मदर शुड बी होम, चाहे पास में ना हो पर घर पे रहे बस। घर पे रहे, सो यू आर अराउंड, सो द सेम अवेलेबल। तो और ब्राह्मण देवताओं से ऊंच कैसे हैं? क्योंकि वो परिवर्तन हो रहे हैं और विश्व परिवर्तन कर रहे हैं, मेहनत करते हैं। और देवता वो इस टाइम का जो पुरुषार्थ है उसको एंजॉय करते हैं। और जैसे ही आते हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। हम ऊपर से और मेहनत करते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें मालिक बनाता हूँ, इसलिए तुम्हें सबसे बड़ी प्राइज देता हूँ। क्या प्राइस है? मालिक सतयुग में आना, 21 जन्मों का वर्षा मिलना, ब्रह्मांड का मालिक बनना। ब्रह्मांड का मालिक। और
सबसे बड़ा ब्रह्मांड अपना का साथ मालिक ही देना इन दिस सबसे बड़ा अपना साथ देना, बिल्कुल। हाँ जी। ब्रह्मांड का मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हैं सतयुग में। ब्रह्मांड के, विश्व के, मतलब पूरे यूनिवर्स के मालिक भगवान साथ है, तो और हम उनके बच्चे, तो हम ही सब कुछ हो गए ना। पर इतनी प्रशंसा सुन के ना हाथ पैर कांप रहे हैं हमारे कि हम इतना कुछ, हमको बाबा ने आज इतनी हमारे ऊपर ऐसे हमको शोभित कर दिया कि हम ये हैं, हम ये हैं। इट इज आई मीन फीलिंग कि बाबा ही कराने वाला है, हम नहीं है, निमित्त है हम। निमित्त है ना, पर उसके निमित्त है ना, किसी और के निमित्त बनते हैं तो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें ऊपर नीचे स्कोप ही नहीं है। बाबा को इम्परफेक्ट बनना नहीं आता। बाबा परफेक्शन का मॉडल है। तो बाबा हेवनली गॉड फादर है, पर ये वर्ड ही बहुत मीठा है, हेवनली गॉड फादर। हेवनली गॉड जो हेवन को स्थापन करता है और हमारी को हेवन के लायक बनाता है। और नाटक में एकज भूल क्या है? सर्वव्यापी। और कृष्ण को बना दिया ना, भूल तो कृष्ण वाली है ना, कि गीता का भगवान कृष्ण बोल दिया, कृष्ण है और बोल उस भूल से फिर सर्वव्यापी वो सब सारा आ गया, बातें उसके साथ कनेक्टेड है। इसलिए बाबा ने क्या बोला? भूल पे भूल करते हैं, अवतार, इतने अवतार बना दिए कि कृष्ण तो अवतार, फिर राम को भी अवतार बोलते हैं, बहुत सारे अवतार बना दिए, 12 अवतार बोलते हैं, 12 बोलते हैं, ऐसा कुछ है ना। जब एक भूल हो जाए और उस पे हम दृढ़ हो जाए, वो भूल को ही सही समझ लें, फिर उसको ही सच मान लिया, तो एक के बाद एक भूल होती। कचमच में बाबा घुसा देते हैं भगवान। और बाबा क्या कहते हैं? ठिक्कर भित्तर में, पेड़ पौधों में। तो क्या होता है अगर बाबा सर्वव्यापी है, तो उससे क्या कंफ्यूजन होता है? फिर भाई भाई हो सब भाई भाई, फैमिली, नो फादर, नो फादरहुड, ब्रदरहुड हो जाती है। और फिर वो पाप भी जो है उसको भाई बना दिया। फिर हाउ डू यू लुक अप टू समबडी? वो एक के ऊपर हमारी बुद्धि नहीं टिकती। देखो, हम मंदिर जाते थे, वहां पे भी कितने देवी देवताएं देखे, यहाँ भी जाओ, यहाँ भी जाओ, सारी जगह हाथ जोड़ दो और सोचो हमने तो आज बड़ा काम कर दिया। बाहर निकलो तो वैसे के वैसे, कोई चेंज नहीं है हम में। तो चेंज बेसिक क्या है? चेंज करना। आप नोटिस करना, जैसे कोई गुरु बनाते हैं, किसी भी गुरु के पास जाते हैं, तो क्या कहते हैं? उसने चमत्कार कर दिया। चमत्कार क्या होता है? अनहोनी होना। हाँ, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। कौन सी वाली बातें होती हैं? हमारे दुनिया की बातें। उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी हो गई, उसका बच्चा नहीं हो रहा था, उसका बच्चा हो गया, उसकी एडमिशन नहीं हो रही थी, उसकी एडमिशन हो गई। पर बेसिक मैं बदली, मेरा बल्कि सब कुछ हो गया, तो उसके घमंड में भी आ गए। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर तो की बात ही नहीं होती, सिर्फ पाने की बात होती है, ये मिल जाए मुझे, है ना। जैसे मेरी मदर के साथ अभी एक है जो उनके असिस्ट कर रही है, मतलब कहती है मेरा तो भगवान ने ऐसे ऐसे जो भी एक XYZ चीजें बताई, चमत्कार हो गया। अब मैंने बोला है, अब मेरे को सिर पे एक छत दे दे। माना क्या ये क्या है? एक तरह का मांगना ही है ना, कि तू ये पूरी कर दे तो तू भगवान है, नहीं तो तू भगवान ही नहीं। वाटर डील। राइट। बिजनेस कर रहे हैं भगवान से भी, बिजनेस कर रहे हैं और उसी को समझ रहे हैं कि अगर मेरी बात पूरी ना हो तो वो भगवान है ही नहीं। उससे फिर लड़ाई कर लेते हैं, ये वाली बात। तो यहाँ पे बाबा क्या सिखाते हैं? अपनी सोच को बदलें, क्योंकि सारा दुख किससे होता है? सोच से होता है। अब मैंने सोचा कि जैसे वो कह रही है, दैट सिस्टर इज सेइंग मेरे सिर पे छत हो, मतलब रेंटेड घर में है, अपना घर नहीं है। मतलब
अगर तो मेरे सिर पे छत है तो तू भगवान है। तो भगवान है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो नहीं। हाँ, कई लोग बोलते हैं ना, मेरा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया, हाँ, क्योंकि ये उनकी बहुत कॉमन सेंटेंस है हाँ। ना। भगवान से विश्वास उठ गया, भगवान को क्या करना है। भगवान क्या कहता है, तुमने अपने कार्मिक अकाउंट बना, तुम ही उनसे फ्री हो। मैंने तो नहीं बनाया, मैं क्यों फ्री करूंगा तुमको। बिल्कुल। तुम्हें तरीका बता रहा हूं, करो। होमवर्क तो हमें खुद करना है ना। माँ बाप होमवर्क करके बच्चों का होमवर्क करते नहीं है, करवाते हैं। करवाते हैं। तो वो करवाता है। ये बात, ये जो एक ये मेन चीज, ये मेन डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दिस है ना। भक्ति में हमने इसी को सही समझा, और अब हमको ये चेक करना है, क्या अब हम वो भक्ति वाले संस्कार लेकर तो नहीं बैठे। We demanded for what we thought was right for us. राइट, पर भगवान हमको वो देगा ही नहीं जो हमारे लिए राइट नहीं है। राइट नहीं है, बिल्कुल। है ना। जैसे एक स्टोरी है कि एक बच्चा वो कहता है, भगवान मुझे तो एक मारुति 800 ले दे। बच्चा टीनेजर है ना, 18-19 ईयर ओल्ड। तो फादर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ले सकता तेरे लिए। तो वो खूब मांगता है, तो उसको क्या होता है, उसके फादर की डेथ होती है, इंश्योरेंस के पैसे आते हैं। तो भगवान कहते हैं ले ले कार। कहते मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा फादर वापस चाहिए। मतलब हमें ये सोचना है तुम क्या मांग रहे हो। डोंट आस्क गॉड फॉर व्हाट यू डिजायर, यू मे डिजर्व अ लॉट मोर देन व्हाट यू डिजर्व। बाबा वही कह रहे हैं ना, तुम विश्व के मालिक बनने वाले। वो अब तुम्हारी ये इस जीवन की जो इच्छाएं हैं, ये बहुत तुच्छ छोटी हैं, कुछ भी नहीं है। तुम्हारे को ब्रह्मांड का मालिक बना रहा हूं, तुम्हारे को सब कुछ दे रहा हूं, और अभी तुम जरा से भी मेरी बात सुन लेते हो तो तुम सुखी हो जाते हो, जरा सी। हम अगर ट्रैफिक कंट्रोल को अच्छे से कर लेते हो, हमें क्या फील होता है ना। 7th हेवन में है, अच्छा लगता है। मतलब आपने तो सिर्फ 3 मिनट 1 मिनट कुछ सेकंड किया और आपको अच्छा लग गया, कितना सा, इतने से। तो अगर आप निरंतर करेंगे तो कैसे हो जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि किसी को दुख है तो हम कहें हम तो सुखी हैं, ये वाली बात नहीं है। उसके दुख को मिटाने के लिए हम मददगार बनेंगे, पर उसके दुख को देखकर हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि अगर दुखी होंगे तो फिर हम उसको कुछ नहीं दे सकते। जैसे वो कहते हैं ना, पहले वो ऑक्सीजन मास्क खुद पहनो प्लेन में, फिर दूसरे की मदद कर सकते हैं। नहीं तो मददगार बनने के लिए पहले खुद में शक्ति होनी चाहिए, है ना। वो बाबा बनाते हैं। और बाबा ने क्या बताया, बाबा में और दूसरी दुनिया के गुरुओं में अंतर क्या है, कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, और गुरु भी, सतगुरु भी है, और वो सतगुरु है। उसको क्योंकि सारा ज्ञान तो भगवान के पास ही हो सकता है ना। गुरु को भगवान का एक्सपीरियंस है, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करता है। ही इज काइंड, ही इज जेनरस, एवरीथिंग इज देयर, पर फिर भी वो भगवान नहीं। ये डिफरेंस, ठीक है ना। तो बाप, क्योंकि वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो हमारी वो बाप रूप से क्या करता है बताओ। कल था ना, कल या परसों, पालना करता है। और शिक्षक रूप में क्या करता है, ज्ञान देता, ज्ञान क्या देता है, ऐसा ज्ञान देता है जिससे हम विश्व के मालिक पालना के साथ साथ वर्षा भी देता है, वर्षा एज अ फादर। और सतगुरु क्या करता है, सदगति देता, सदगति करता है। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मतलब मुक्ति भी देता है और जीवन मुक्ति भी देता है, दोनों चीजें देता है। और ये मुक्ति और जीवन मुक्ति देना सिर्फ भगवान कर सकता है जी। इस चीज को हमारे को अपने अंदर धारण करना,
और विश्व का मालिक भी सिर्फ भगवान कर सकते हैं, हम सिर्फ बना भगवान सकते हैं। बना सकते हैं। हमारे को नर से नारायण भी भगवान ही बना सकते हैं। और वो क्या कहते हैं, मैं पर तुम्हें आंखों में से नजर नहीं आता हूं। इसलिए तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि भटक जाती है। क्योंकि हम इस बॉडी की आंखों के थ्रू देखना चाहते हैं। वो सूक्ष्म आत्मा की बन बुद्धि से देखेंगे तो जरूर दिखाई, तीसरे नेत्र से मन बुद्धि से देखेंगे तो ही वो नजर आएगा। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने सत्यों के लिए कहा ना, यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी, जो सीखेंगे यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहां चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहां काम में आएंगे। मतलब जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं, वो भी हम देख रहे हैं आज की जो साइंस इतनी एडवांस्ड है, तो यहाँ ये सब के सब आएंगे सत्युग में। ये संस्कार तो ले जाएंगे, और वहां पे पर जो साइंस है वो किसी को तंग नहीं करेगी। अब न्यूक्लियर एनर्जी को उन्होंने कैसे यूज किया, नेगेटिव यूज करो या पॉजिटिव कर लो, है ना। ऐसे ही साइंस के जितने भी साधन है उनसे कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगी जी, दुख नहीं होगा। अभी तो क्योंकि बुद्धि ऐसी थोड़ी भ्रष्ट है, तो कुछ भी वो कहते हैं बस हमारी चीज बन जाए, फिर पोल्यूशन को बाद में देख लेंगे। ये करते करते हालत ये हो गई कि पूरी दुनिया में पोल्यूशन का लेवल ही बहुत हाई हो गया। बड़े शुद्ध संस्कार लेके जाएंगे जो भी साइंस लेके जाएंगे। जो आज दीदी ने भी क्या बताया, साइंटिस्ट आया, क्या कहता है, मैं सत्यु की आत्मा को अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ, ताकि मेरे से जो कुछ भी हो वो श्रेष्ठ हो। और साइलेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, विदाउट साइलेंस देयर इज नो साइंस। आप अगर कुछ भी इन्वेंशन डिस्कवरी करते हो, दोनों के लिए आपको साइलेंस ही चाहिए। और जितने भी डिस्कवरीज इन्वेंशंस हुई हैं, जिन लोगों ने जो कुछ भी किया है, बिल्कुल अलग होकर एकांत में जाकर करते हैं, दुनिया की बातों से अलग हो जाते हैं, वो तभी कर पाते हैं, नहीं तो होता नहीं। एक्चुअली मन का शांत होना और मुख का शांत होना, तभी हम बाबा की टचिंग ले सकते हैं, तभी हमें बुद्धि में आएगा हम क्या कर सकते हैं। मुख की शांति मन की शांति को बढ़ाती है। मुख, अगर मुख से हम बोल भी रहे हैं और मन शांत है, तो मुख से जो निकलेगा वो महावाक्य होगा। महावाक्य हो गया। फिर बाबा ने बोला नंबरवार है। फिर बाबा क्या कहते हैं, मालाएं 2 हैं, आज इस मुरली में नहीं है, वैसे 2 मालाएं हैं। एक माला है 8 की, एक है 16,108 की, तो उनमें भी अंतर। जो 16,108 की में, वो भी बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं। 9 लाख जितने भी आते हैं पहले सतयुग में, उनसे सबसे ऊपर है, पर फिर भी 8 और 16,108 में भी अंतर है, नंबरवार है। मतलब जितना मैंने समझा, जाना, अप्लाई किया, उस हिसाब से मेरे को नंबर मिलते हैं। इतना भी है कि अगर मेरी बुद्धि में ज्ञान बहुत आ गया, पर मैं उसको अप्लाई नहीं कर रही, तो फिर वो नंबर नीचे हो जाता। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट आई लिव। सुनते सुनते आ जाता है। फिर कमाई नहीं होगी, फिर कमाई उतनी कम होगी, है ना, उतनी हमारी पोजीशन नीचे हो जाए। आज फिर से बाबा ने रूहानी सेना, रूहानी मिलिट्री की बात। और बाबा ने बोला बैज भी लगाना है। आप सब में से किसी के पास बैज नहीं है ना? धीरेन भाई के पास है, दीपा बहन आपके पास है? दीदी है ना? चलिए, अब आप बाकी सबको भी बैज लेना है। ठीक है। मंजू बहन आपके पास बैज है? नहीं दीदी, बैच नहीं। आप आओ सेंटर पे, आपको बैज, आपकी धारणाएं हैं, दीदी पूछेंगी, फिर बैज भी मिल जाएगा। आप सबको बैज लेना है। बाबा ने बोला बैज लगाओ, बैज से सेवा होती है।
दुनिया में हम क्या समझते थे कि कोई चीज मेरे लिए बहुत लकी है, कुछ पहन लिया, कोई गले में कहते हैं ये तावीज पहन लो, ये लकी है, फलानी चीज को पकड़ लो, वो लकी है। हमारे लिए सबसे लकी है हमारा बैज। ये बैज लगाया है, माना मैं आई एम प्राउड टू से मैं बाबा की बच्ची हूं। ठीक है। तो हर समय मतलब घर में भी है तब भी लगा के रखना। बिल्कुल लगा के रखो जी। धारणाएं है ना, तो लगा के रखो, है ना। सो इसलिए हमारे को हर चीज में ये चीज सब समझनी है, हर चीज की अहमियत है। जितना जिस भी स्थिति में हम है, हमें तो आगे बढ़ना है ना, पीछे थोड़ी जाना है जी। अब आप सब में से कितने थे पहले नॉन वेजिटेरियन, सब वेजिटेरियन बन गए। धीरे धीरे जो भी धारणाएं हैं उन सबको, जो फिजिकल धारणाएं हैं आप उनको अडॉप्ट करो। मन को पूरी तरह से कंट्रोल करना, वो तो हम सब रास्ते पर है, पर बैज मिल जाता है अगर हम धारणाओं में हैं। इसलिए आप सब करो, क्योंकि उससे भी क्या होता है, बैज को देखकर ना कई बार याद आता है मैं व्हाट एम आई डूइंग, ये लगाया हुआ है, मैं ऐसे सोच सकती हूँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ। इट इज अ मोटिवेशन एंड इट्स लाइक अ चेकिंग पॉइंट। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। इसलिए बैज लगाओ तो अच्छा रहेगा। आप नीलम बहन तो सारी धारणाएं करती हैं, आप लगवा सकते हो बैज। हाँ जी, आपकी तो सारी धारणाएं हैं पूरी की, आप लगवाओ। आप किसी को फोन करो, वो आपको घर पे भी ला देंगे, क्योंकि अब जान दैट्स राइट, वो दे तो जाएंगे और हैप्पीली करेंगी। नहीं देना नहीं, उनसे ही लगवाना, वो लगवाएंगी, वो ब्लेसिंग देंगी उसमें। शी विल कम। हाँ जी, आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं। आप कराइए, जरूर कराइए। ठीक है, थैंक यू। तो बाकी भी अपना अपना चेक करें, और कोई धारणा छुटपुट मिसिंग है, छुटपुट ही होती है, उसको कर लो, बैच मिलेगा। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। तो हम खुदा की खिदमत में हैं, और खुदा की खिदमत का मतलब क्या है, हम कॉन्स्टेंटली सर्विस में आए। कैसे, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने घर वालों की भी सर्विस पर हैं। मैं सबकी खिदमत में हूं, मेरी प्रेजेंस मीन्स मैं बाबा को प्रत्यक्ष कर रही हूं, तो उसकी खिदमत में है। अगर ये मुझे याद रहता है तो मेरा योग लगा हुआ है। जैसे बाबा कहते हैं बैरिस्टर योग लगाते हैं, मतलब अगर कोई बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ा रहा है, मतलब लॉ पढ़ा रहा है, तो वो उसकी बुद्धि तो अपने टीचर की तरफ चली जाती है ना। तो हमारी बुद्धि भी हमारे टीचर के पास, वो तो उसने तो सारे संबंध बता दिए, हर संबंध से उसको याद कर लो, तो वो मेरी बुद्धि उसके साथ लगी है, उसके साथ लगी है, मतलब उसके सारे बच्चों की मैं सर्विस पर हूं। कोई भी है घर में, कोई भी जिससे मिलते हो, बात करते हो, मैं तो सर्विस पर हूं। तो ये सहज योग का तरीका है। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। गॉडली स्टूडेंट लाइफ, खिदमत किसकी, बाप टीचर सदगुरु, है ना। वो टीचर की बात सुन रहे हैं, तो फिर माया कैसे आएगी। माया का आना मीन्स कमजोरी का आना, पर मेरी अगर याद में ये है कि बाबा का मैं कार्य कर रही हूं, तो माया का आने का स्कोप ही नहीं है ना। तो जो आप इसको ब्राह्मण धर्म से लिंक करो कि ब्राह्मण धर्म क्या है। ब्राह्मण धर्म मतलब बाप की श्रीमत, जो बात की श्रीमत पे चलता है। करा ना अभी आपने, शुरू में ही कराए तो है। अब इस पूरी मुरली का सार क्या है कि श्रीमत पर चलना है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, तो जो बाबा कहता है मैं करती हूँ, और मैं नर से नारायण बनाने वाली, खुद भी नर से नारायण बनने वाली हूँ, है ना, नारी से लक्ष्मी बनने वाली हूँ।
तो जब मैं याद रखती हूँ कि मैं उसकी खिदमत पर हूँ, जब मैं याद रखती हूँ कि मैं उसकी स्टूडेंट हूँ, तो उसने जो बोला मेरे को उसकी एक एक बात को करना है। हम चाहते हैं ना, जैसे हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, मेरे 100% आए मैथ में, मेरी पोजीशन ये रहे, मेरे A+ मिले मुझे, जो भी जिस भी सिस्टम में हम रहे हैं, यही होता है ना। तो बाबा के ज्ञान में भी तो मुझे A+ लेना है। उस पढ़ाई में बाबा कहते हैं आप 0 थे। आप जो अहिल्याएं कुब्जाएं, आज उनको भी याद किया बाबा ने, कि जो कोई भी हमने अजामिल जैसे पापी भी हैं, जिन लोगों को दुनिया ने रिजेक्ट किया, उनको बाबा उठा रहा है। दुनिया कहती है तुम बेकार, बाबा कहता है ये मेरा बेस्ट बच्चा है। क्योंकि वो मुझे जान गया और मुझे और समझ गया कि करना क्या है। सपोज मैंने हाईएस्ट पोजीशन एक कंपनी में ले ली, हमने मैक्सिमम परसेंटेज भी प्राप्त कर ली, गोल्ड मेडल भी मिल गया, पर उसके बाद मेरा व्यवहार कैसा है, देन आई एम वर्थ नथिंग। वो बाबा इसीलिए कहता है वर्थ पेनी से वर्थ पाउंड बनाता हूं। तो ये जो हमारी स्थिति है, जब हम याद रखते हैं खुदाई खिदमतगार हूं और मैं स्टूडेंट हूं, तो ये सारा कुछ करना बहुत इजी हो जाए। अभी बताओ कोई पॉइंट छूटा है? नहीं तो अव्यक्त इशारे थोड़ा लेंगे। किसी ने कोई पॉइंट को लेना है? और वो मैं शैल पुत्री वाला भी लेना चाह रही थी। आप सबको मिला ना वो? जी। हाँ जी। तो जो शैल पुत्री है, माँ शैल पुत्री, मैं थोड़ा सा जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है, माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैल पुत्री के नाम से जानी। किस पे डाला है? राजधानी पे? नहीं, दिव्य फरिश्ते। दिव्य, अच्छा, मैंने नहीं देखा वैसे। आप दिव्य फरिश्ते में हो ना? हाँ जी। आपने देखा नहीं होगा, पर देखा नहीं सुबह। और वो उसमें मुरली पॉइंट और ये आता है ना, माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैल पुत्री के नाम से जानी जाती है। यही नव दुर्गाओं की प्रथम दुर्गा है। पर्वत राज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैल पुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषरूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह सती के नाम से भी जानी जाती है ना? कमल का फूल और त्रिशूल। और उनका वाहन क्या है? वाहन है वृषभ, बैल। तो there's a full 15 minute on YouTube from BKS only. There will be 1 hour also. There are many. मतलब there is no, it is endless. तो point being, त्रिशूल का मतलब क्या है? तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान जानने वाले, और तीसरा नेत्र जिसका खुला है। जब ये सब है, त्रिशूल, ये मतलब जब ये सब मेरे पास है, तो त्रिशूल क्या है? एक औजार है, एक वेपन है, जिससे हम वध कर सकते हैं किसी का। तो मैं सारे विकारों का वध कर देती हूँ। फिर मेरे शत्रुओं का मतलब, हाँ, तो सारी शक्तियां, यही तो शक्ति है कि सारे कमजोरियों का वध करना। जब तीनों कालों का ज्ञान आ गया, मैं त्रिकालदर्शी बन गई, तो मुझे पता है मेरा एक एक कर्म का क्या रिजल्ट होगा। तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, ये पता चल गया। मैं अभी साकार वतन में हूं, फिर सूक्ष्म वतन में कैसे बाबा मिलता है, परम धाम क्या है, सारा कुछ पता चल गया, पूरी कहानी पता चल गई, पूरी सृष्टि का सारा कुछ पता चल गया। तो मैं अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाऊंगी, है ना? ये सारे ज्ञान से ही तो हम अपने आप को बनाते हैं, रियलाइज करते हैं, रियलाइजेशन आती है। फिर हाथ में कमल फूल, ये संपूर्ण पवित्रता की निशानी। कमल फूल पवित्रता की निशानी। तो उसका पहला जो स्वरूप है, शैल पुत्री का रूप है। ठीक है। बाकी आप जब आओगे उस दिन प्रोग्राम में,
तो आपको डिटेल में सारा कुछ सुनाया जाएगा, बहुत कुछ सुनाया जाएगा। और यूट्यूब पे तो देर आर एंडलेस थिंग्स। आप ORC के चैनल पे जाओ, शिवानी बहन का भी है इसके ऊपर, काफी उनका मेरे ख्याल हाफ एन आवर का कुछ है। उषा दीदी हैं जो मधुबन के, उनका भी है। मतलब गो टू सम, लिसन टू सम सीनियर पर्सन सो दैट व्हाट यू लिसन टू मेक सेंस, है ना। कोई अब ज्ञान में भी क्या है, अपनी मन मत डाल देते हैं, ज्ञान को थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। फिर उससे बड़ों से सुनेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, ठीक है। आई विल ऑल्सो लुक एंड आई सेंड वन ऑफ द लिंक्स इन द ग्रुप, ठीक है। ज्यादा भेजने से बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं ना, आधे पढ़े नहीं जाते, इसलिए वन इज इनफ आई थिंक, है ना, ठीक है। अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? हाँ, रमन जी पढ़िए। हाँ जी। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याग विश्व के विनाश कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला का पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। जब आग जलती है तो उसको भड़काने के लिए थोड़ा हवा देते हैं तो वो भड़कती है, बहुत ज्यादा हो जाए तो वो ठंडी होती है, ठंडी। तो अब हमारे को ये देखना, जब हम संगठित योग करते हैं, अभी डे बिफोर यस्टरडे हमारा सेंटर का प्रोग्राम था, 2 घंटे का योग था। इतना सुंदर वायुमंडल था, नया सेंटर खुला तो उसमें गए थे हम। ये भी है जो इस धर्म की आत्माएं, उनका आवाहन करना कि आओ आओ और जुड़ो बाबा से, तो वो सब अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि वो एनर्जी ऐसी होती है। और उसी से क्या है, विनाश ज्वाला प्रज्वलित कैसे होती है, जो सारी बुराई का नाश ऑटोमेटिक हो जाता है। जहां पे योग हुआ है वो स्थान पावरफुल बन जाता है। और ये बड़ा सटल तरीके से होता है, पता भी नहीं चलता कौन कब आ जाता है ना। हम तो चाहते हैं कि सब आए, सब सुखी हो। अगर हम ये चाहते हैं, हम अपने योग के लेवल को बढ़ाते रहें। अग्नि रूप मतलब मेरे को बाबा के अलावा उस समय कुछ भी याद नहीं, बस उसके साथ जुड़ गए वो, और पता चल जाता है कि मेरी आज की अवस्था कैसी थी, कनिष्ठ थी, मध्यम थी या उत्तम थी। अपने आप को उसके ऊपर नंबर देने चाहिए। रोज लिखो आज कनिष्ठ थी कि मध्यम थी कि उत्तम थी, तो फिर अपने ऊपर काम करने का मन करता है कि रोज मेरे में उत्तम वाला आना चाहिए। ये चार्ट का फायदा है। आप लिख रहे हो ना चार्ट रमन जी? बिल्कुल लिख रही हूँ। जो नहीं लिख रहे वो लिखें, आप अपने अंदर बहुत पावरफुल चेंजेस देखेंगे। और कहीं पर अगर आपके कोई घर वाले आपको नहीं सुनते, आपकी बातें नहीं मानते, आप रियलाइज करोगे वो माननी शुरू कर देंगे। आपको जो करना है, बाबा के साथ जितना जुड़ना है, आपको उतना मौका और मिलता चला जाएगा। और जितना ये भी फायदा है, अपनी गलतियां रोज के रोज दिखती है ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और तभी उसको चेंज करते हैं ना, अपनी सूक्ष्म चेकिंग होती है। कई बार मोटा मोटा देखते हैं, मोटा मोटा तो हम है ही अच्छे, तभी तो यहाँ पहुंचे। वो सारे मर्ज है संस्कार, पर हम इसीलिए तो पहुंचे हैं बाबा के पास। पर उसको एक अंदर तक, गहराई तक जाकर अपने आप को बदलना, वो एक चैलेंज रहता है। चलिए, आज मनन चिंतन का पॉइंट क्या लेंगे? वो कौन सा है दीदी जिसमें आपने शैलपुत्री का डाला है? दिव्य फरिश्ते, उसमें आप हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ दीदी। मैं आपको डालती हूँ, मैं आपको अभी डालती हूँ, और मैं अलग से आपको भेज भी देती हूँ। और दीदी आप अमृत वेले कौन सी उसमें कराते हो? मैं नहीं कराती, मैं नहीं कराती। अगर सबको करना है तो मैं थोड़े दिन के लिए कर सकती हूँ, पर अमृत वेला तो अपना पर्सनल होता है ज्यादातर, है ना। जी जी जी। पर कराना है तो आप सब अगर चाहते हैं तो मैं थोड़े दिन को कर सकती हूँ, 2-4 दिन के लिए कर लेंगे, ताकि वो आदत पड़ जाए। ठीक है,
4 to 4:30 ऐसे कुछ कर सकते। चलिए आप बताइए मनन चिंतन का पॉइंट बताओ। रेनू बहन आप तो इतने रेगुलर हो, बताओ क्या करना चाहते हो। नीरू, रामन जी आप बताओ। दीदी कोई भी जैसे ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक कैसे बनते हैं हम लोग ब्राह्मण, अच्छा, बाबा गॉड के कैसे? स्टूडेंट लाइफ, गॉड। सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है कैसे? ओ, ये बहुत डीप है। डीप है। बताओगे वॉट बहुत एवर, सारे हमारा जितना भी इस पे चल सकता है उतना कर सकते हैं। और गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, बाबा कहते हैं कि ना स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, है ना। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। क्या है हम्म? जो गॉडली स्टूडेंट लाइफ में है ना वही ब्राह्मण है। ठीक है, थोड़ा हिंट आपको दे दिया। उसको ब्राह्मण वाले में यूज कर लो या इसको स्टूडेंट लाइफ वाले में यूज कर लो, बात वही है। ज्ञान तो गोल है, कनेक्शन। अच्छा, और ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या लेना है? सविता यू आर म्यूटेड, यू वर सेइंग समथिंग। वही कह रही थी ट्रैफिक कंट्रोल में। हाँ बताओ क्या लेना है ट्रैफिक कंट्रोल पे, कौन सा स्वमान लोगे? आज आपने उस पे बोला था ना सर्वगुण संपन्न। ले सकते हो। आज था गुणों का ना, कि अपनी चेकिंग करो कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। ये था, कोई अवगुण तो नहीं है, जैसे देवताएं मीठे हैं मुझे ऐसा मीठा बनना है। तो स्वमान ये हो सकता है, मैं सर्व गुण संपन्न आत्मा हूं, ये अलग कुछ तो या बाबा के अमूल्य ज्ञान रत्नों से संपन्न हूं। जैसे जैसे आज शैलपुत्री का दिन है, तो वो धैर्यता और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए देवी है, तो वी कैन प्रैक्टिस दैट आल्सो। ठीक है, आपको जो लेना है आप वो ले सकते हैं, पर एक लो और उसका चिंतन करो जो हमारे दिल को छू रहा है, हम वो लें। ठीक है, हाँ देखिए, बाबा के अमूल्य रत्नों की खान हूं मैं, ये कर रही हूं प्रैक्टिस इसलिए आपको बता दिया। मैं बाबा के अमूल्य रत्नों की खान, बाबा के अमूल्य रत्नों की सौदागर हूं, ये मेरा आजकल चल रहा है। तो बाकी आपने जो लेना है, आपका जो मन करता है, एक सोमान, पर यू मस्ट राइट 1 or 2 सोमान सो दैट एवरीबडी हैज एन आइडिया। कोई सोचता ना क्या लिखा तो है नहीं, आज छोड़ो, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी उन्होंने धैर्यता का लिया, नीलम बहन ने, दैट्स फाइन। ठीक है, चलिए। तो कल से किसी और को करना पड़ेगा बिकॉज यू आर गोइंग या एक्चुअली मलिका हैज एन एग्जीबिशन, सो वो दोनों ने जाना था बट निखार can't go for some reason, so I will have to go with her. So I'll I come hope back. you are joining us on 25th. No, you are 25th को ही exhibition है, 24th, 25th, 26th. So I'll come back on 27th night only. Oh my God. So This was like totally not planned because I was not to go. मैं तो सबको बोल रही हूँ आपके घर में है, फंक्शन है आपके घर, मतलब ठीक है, शी हैज अ सिचुएशन, घर के फंक्शन को तो सबको अटेंड करना है ना। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। सभी बातों से अपने को समेट लें, मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। ज्योति बिंदु सितारा,
इस संगम युग पर संगम युगी ब्राह्मण ब्राह्मण कुल भूषण हो। इस स्मृति को अवेकन करें। मैं ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात हर गुण से हर शक्ति से संपन्न हूं। ब्राह्मण कुल की शान हूं। ब्राह्मण कुल का आभूषण हूं। एक बाप की श्रीमत पर चलने वाली हर श्रीमत को जीवन में उतारने वाली खुदाई खिदमतकार निरंतर सर्विस पर रहने वाली मैं आत्मा हूं। सारा ध्यान स्वयं पर है। मैं सितारा जगमगा रहा हूं। ये स्मृतियां मुझे खुशी में भी ला रही है। मुझ में स्थिरता भी ला रही है। मुझे अपने कर्तव्य को भी याद दिला रही है। मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं। ज्योति सितारा जगमगा रहा है। मुझे ऐसा बनाने वाला बाबा परम धाम में अपने मन और बुद्धि को परम धाम में टिका दे। उस हेवनली गॉड फादर पर मेरा मन बुद्धि टिक गया। जैसे वो मुझे अपनी ओर खींच रहा है कि आओ बच्चे, अपने आप को पावरफुल बनाओ, लायक बनाओ, तो उड़ चले उस हेवनली गॉड फादर के पास और बैठ जाएं उसके किरणों के बीच, जैसे पिता की गोद में है।
अपने आप को स्मृति दिलाएं, मुझे किसकी पालना मिल रही है, कौन मुझे अपना कर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहा। ठीक है कुमारी जी। जैसे जैसे मैं बाप के पास हूं, उसके साथ से मुझे सेफ्टी का अनुभव हो रहा है, जैसे उसके सभी गुण मेरे बन चुके, उसका सब कुछ मेरा है, वो मेरा बाबा है। महाज्योति और ज्योति का मिलन, सर्वोत्तम मिलन, सर्वोत्तम स्थिति। क्या से क्या बन रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंता होता। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली, शर्म के मारे मैं कुछ न बोली, नजर ने पर्दा गिरा दिया, मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। न प्यार देखा न प्यार जाना न। बाबा के साथ को एंजॉय करते हो, उस हेवनली गॉड फादर के साथ को अनुभव करते हुए आ जाए नीचे, वापस अपने तन में। बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर आ रही है। बाबा ने
मेरी स्थिति को 4 चांद लगा दिए। रियलाइजेशन बढ़ गई, मैं कौन, मैं किसकी, मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है। स्मृतियों को जगाएं और इन किरणों को चारों ओर फैलाएं। पूरे विश्व में ये किरणें फैलकर हर आत्मा को सुखी कर रही हैं। देव कुल की महान आत्माओं को बाप का बना रही है और अन्य धर्मों की आत्माओं को भी सुख प्रदान कर रही है। एक एक आत्मा अनुभव कर रही है इस पल में परमात्मा की प्रेजेंस को, परमात्मा के साथ को, उस सुख को। Hier. Hey, सवाल साढ़े ये मेरा लक्ष्य है देना, मेरा लक्ष्य है सर्विस करना। मैं खुदाई खिदमतकार ब्राह्मण कुलभूषण हूं। आज हम सारा दिन इसी स्वमान में रहेंगे। मैं ब्राह्मण कुलभूषण खुदा की खिदमत में हूं। ओम शांति। You can ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। शांति।